हमारे यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है जुग जुग जियो, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ज्यादा कोई जी नहीं पाता। 70 से ज्यादा की उम्र बहुत कम लोग पार कर पाते हैं। ऐसे में अपनी जिंदगी को कैसे जुग जुग जियो वाली बनाएं, आइए आज उसी बारे में बात करते हैं। मेरे पिताजी की नानी माँ, जो कि 105 साल उन्होंने जीवन बिताया, उनके जीवन से मैंने कुछ बातें सीखी थी। और आज मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ, उनके जीवन से भी जो बातें वो सिमिलर सी बातें वो बताती हैं कि अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल हो, अगर आप एक रूटीन फॉलो करते रहें तो लाइफ में लंबा जी सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज हम बात कर रहे हैं जापानीज डॉक्टर शिकाकी हिनोहारा की, जिन्होंने 105 साल की उम्र जी और जब उनकी मृत्यु हुई उससे कुछ समय पहले तक भी वो डॉक्टर के रूप में सर्विसेज दे रहे थे। उनके जीवन से सीखने वाली 5 बड़ी बातें, वो फॉर्मूला जो उन्होंने पहले इस्तेमाल किया और फिर विश्वास किया, आइए उसके बारे में बात करते हैं। 31 मार्च 1970 की तारीख थी। डॉक्टर हिनोहारा तब 59 साल के थे। उन्होंने टोक्यो से फ्लाइट बोर्ड की और जैसे वो प्लेन में बैठे उन्हें मालूम चला कि प्लेन हाईजैक कर लिया गया है। 4 दिन तक 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर में हाथ बांध करके एक ही कुर्सी पर उन्हें बैठाए रखा। वो कहते हैं कि वो जो सिचुएशन थी, मेरे लिए, मैंने एज अ डॉक्टर उसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा और ये समझा कि हमारी बॉडी टफ सिचुएशन को भी झेल सकती है अगर उसे टफ सिचुएशन में भेजा जाए। उन्होंने सीखा कि लाइफ में आपकी उम्र आपके आड़े नहीं आ सकती, आपका शरीर काफी कुछ करने में सक्षम है। पहली बात जो सीखने को मिलती है वो यही कि जितना लेट हो सके उतना लेट रिटायरमेंट लें। हमारे यहाँ पर 60, कई जगहों पर 65, कई जगहों पर 68, अलग अलग उम्र जो है वो सीमा तय की गई है। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिटायरमेंट ले भी लें तब भी कुछ ना कुछ करते रहें ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। अगर आप अपनी बॉडी को एक रिलैक्स जोन में लेकर के जाएंगे तो आपकी बॉडी को लगने लगेगा कि अब मेरा समय खत्म होने को आया, अपना टाइम अप होने को आया, और बॉडी उसी जोन में जाती जाएगी, बीमारियां आपको घेरने लगेंगी। इसलिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर हिनोहारा कहते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में थे, एक पेशेंट उन्हें देखने के लिए आया और पेशेंट जब उनसे मिलने आया तो वो चौंक गया कि इतने बुजुर्ग डॉक्टर मुझे देखने वाले हैं। तब मैंने उसे समझाया कि हमारे यहाँ पर अब एवरेज एज जो है जापान में वो 80 हो चुकी है, इसलिए 65 की उम्र में रिटायरमेंट जमता नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो सीखने को मिलती है, जीने के लिए खाएं ना कि खाने के लिए जिएं। आजकल जंक फूड हर किसी की लाइफस्टाइल बन चुका है। हमारा अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं रहा है। हम खाते जाते हैं, फिर बीमारियां घेरने लगती हैं। डॉक्टर हमसे कहता है आप कंट्रोल कीजिए। अगर हम पहले से ही कंट्रोल कर लेंगे तो बीमारियां हम तक पहुंच नहीं पाएंगी। डॉक्टर हिनोहारा अपनी लाइफ में उन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया था। वो सिर्फ 1 मील लेते थे और हल्का भोजन करते थे। वो कहते थे कि अगर आप लाइफ में लंबा जीना चाहते हैं तो अपने वजन पर ध्यान रखें, ओवरवेट ना हो। तीसरी सबसे बड़ी बात जो वो सिखाते हैं कि लाइफ में खुशियां ही आपको रिलैक्सेशन की तरफ ले जाती हैं। अगर आप अंदर से खुश हैं तभी आप लंबा जी सकते हैं। डॉक्टर हिनोहारा कहते थे कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने अंदर के बच्चे को मार देते हैं। बचपन कितना प्यारा था, तब कोई रूल्स नहीं होते थे। कभी कभी हम खाना स्किप कर देते थे, कभी हम कम सोते थे, कभी हम ज्यादा सो लेते थे। कोई रूल नहीं होता था, हम अपने हिसाब से एंजॉय करते हुए लाइफ को जीते थे। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बहुत सारे रूल्स लेकर के आते हैं, एक रूल बुक को फॉलो करने लगते हैं और अपने अंदर के बच्चे को मारने लगते हैं। अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए। चौथी बड़ी बात जो उन्होंने सिखाई, उनका एस्केलेटर में, लिफ्ट में, सब में ज्यादा विश्वास नहीं था। वो फिजिकल एक्टिविटीज पर ज्यादा फोकस करते थे। डॉक्टर हिनोहारा का कहना था कि हम डेली लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज को साइड करने लगते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, जरूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज करें, योगा करें। कई बार आप छोटे छोटे ऐसे काम भी कर सकते हैं जिससे फिजिकल एक्टिविटी हो। आजकल लोगों की आदत हो गई है कि वो डेयरी पर भी जाते हैं, दूध लेने भी जाते हैं तो कार से जाते हैं, बाइक से जाते हैं। जितना हो सके पैदल चलने की कोशिश करें, जितना हो सके स्टेयर्स का इस्तेमाल करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करें। वो आपको अच्छा और फिजिकली फिट भी बनाएगा। एक बात मुझे याद आती है डॉक्टर हिनोहारा की, वो कहते थे कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो इस नज़रिए से करिए कि आप समाज के काम आ सकें। उन्होंने जब हॉस्पिटल बनाया था तो इस तरीके से हॉस्पिटल को डिजाइन किया था कि अगर कभी कोई डिजास्टर आ जाता है तो उसमें वो सोसाइटी की सर्विस कर पाए। वो कहते हैं कि 20 मार्च 1995 को वहां एक टेरर अटैक हुआ और 740 लोग उनके अस्पताल में पहुंचे। 740 में से 2 घंटे के अंदर उन्होंने पहले तो पता लगा लिया कि किस चीज से ये परेशान है। फटाफट से उस बीमारी का पता लगाया और एक व्यक्ति की जान गई थी। 739 जानें उन्होंने उस दिन बचा ली थी। वो कहते हैं कि अगर मेरा हॉस्पिटल इतना बड़ा नहीं होता, अगर मैंने ये सोच नहीं रखी होती तो शायद उन लोगों की जानें चली जाती। और आखिरी 5वीं सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर हिनोहारा की लाइफ से हमें सीखने को मिलती है, और वो अक्सर कहते थे कि मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर के ज्यादा पागल ना बने।
बहुत ज़्यादा सोचने ना लगें कि ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमारे साथ में यहाँ से जाने वाला नहीं है। तो जो समय मिला है वो अच्छे लम्हों को बनाने में, अच्छे लम्हे समेटने में बिताइए, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने में। कई बार हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना दौड़ने लगते हैं कि अपने रिलेशंस को, दोस्ती को ख़त्म करने लगते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तों के लिए टाइम निकालें। और आखिरी में जाते आते बस आपको बताना चाहता हूँ कि आप कितना जिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे जिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की लाइफ में 60 साल तक, जब तक रिटायरमेंट नहीं होता, बहुत सारे लोग दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं अपने करियर के पीछे, नौकरी के पीछे, बिजनेस के पीछे, और वो सारे लम्हे जीना भूल जाते हैं जिन लम्हों में आप अपनी खुशियाँ कैद कर सकते थे। और एक और बात कि 60 तक आप जिए तो अपने परिवार के लिए जिए, 60 के बाद जिए तो परिवार के लिए जिए, लेकिन क्या आप सोसाइटी के लिए जिए। डॉक्टर हिनोरा की लाइफ यही सिखाती है। 65 के बाद उन्होंने खुद को एज ए वॉलंटियर देश को समर्पित कर दिया था और वो मरीजों की देखभाल करते थे, उन्हें ठीक करने में अपना समय बिताते थे। 105 साल जब तक वो जिए तब तक वो लोगों की सेवा करते रहे। डॉक्टर हिनोरा को आज मैं प्रणाम करता हूँ और ऐसे तमाम लोगों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने शतायु अपना जीवन जिया है, 100 को पार किया है और एक अच्छी लाइफस्टाइल को अपने जीवन में कंटिन्यू किया है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।